जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै सद्गुरुवे नमः। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय हमारे बाजू में अवधेशानंद जी विराजमान हैं। उनको सादर नमन करते हुए हमारे केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओमकारेश्वर के संचालक जो जगत गुरु हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए यहाँ उपस्थित अनेक विभूतियों के रूप में जो मुझसे भी प्रतिष्ठित बुद्धिमान व्यक्ति, तेजस्वी ज्ञान धारण करने वाले, उनके चरणों में भी नमन। और संपूर्ण व्यवस्था को संयोज के रखने वाली शक्ति स्वरूपा देवियों, आपसे विनम्र निवेदन है, ये छोटा सा दास कुछ कहना चाहता है आपके बीच में, तो आप शांति बना के रखिए, क्योंकि जो कहा जाता है उस पर विचार नहीं किया गया आप लोगों के द्वारा। तो एक विद्वान ने 3 बातें कही हैं, उनको थोड़ा सा आपके संबंध में कहकर और आगे अपनी बात को रखूंगा। उन्होंने कहा है, जब एक नदी में सबसे पहले एक छिड़िया होती है, वो पानी पीने के लिए जाती है। हम भी ज्ञान रूपी पानी पीने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो वो किनारे में पांव दोनों रखकर और अपने कोई व्यवधान खड़ा ना हो पानी के लिए, और पीकर चली जाती। और जब बाद में गाय जाती है तो अपने 2 पैर रख के और अंदर पानी में और पीकर चली जाती है। परंतु जब भैंस आती है तो वो पानी की आधी धार में बढ़ जाती है नदी की, और वो वहां आधी धार में जाके और मचल जाती है, शरीर को धोती है, पानी को भी नष्ट कर देती है, और फिर पानी पीकर वो जाती है। ये समाज की व्यवस्था है, ये व्यवस्था आप लोगों की है। हम उसी जानवर जैसा व्यवहार ना करें, क्योंकि सुनने समझने आए हैं, ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, इसलिए हमारे उद्धार के लिए हम उपस्थित हुए, संपूर्ण मानव मात्र। क्योंकि इसमें भेद नहीं है। भगवान रामचरितमानस में कहते, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, यानी कोई भी हो, यानी जो मुझे भजता है वो परम प्रिय है। इसलिए व्यवस्था बनाना हमारा काम है। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, उनको संभाल कर रखने की कृपा करें। और क्षमा करना, कुछ बुरा बोल गया हूं तो अभी हमारे पूर्व उपदेशक महोदय ने 10वें अवतार के संबंध में विस्तार से बताया।
अवतार आने का कारण यही है, मानव मात्र का कल्याण करने के लिए। अवतार के संबंध में, परमात्मा के संबंध में कुछ बातें आई तो हम भगवान कृष्ण जी को मानते हैं और पूजते हैं। भगवान रामचंद्र जी को भी हम मानते हैं और पूजते हैं, बड़े बड़े चित्र भी लगाते है ना। ऐसा सब मानते हैं कि नहीं और पूजते हैं कि नहीं। पर आज एक बात डंके की चोट कहता हूं, उनकी बात को भी मानना चाहिए। यदि हम जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, तो उसकी बात तो माने। तो भगवान कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि वो परम तत्व क्या है, परमात्मा क्या है। वो कहते अनादि सबका स्वामी, अनादि सबका स्वामी, अजन्मा जो लखे मनुष्यों में वही ज्ञानी, पापों से मुक्त वो। जो इस बात को अच्छी तरह समझ ले, भगवान कृष्ण जी कहते हैं जो अच्छी तरह जान ले कि वो परमात्मा कैसा है, अनादि, जिसका आदि अंत नहीं है, और सबका स्वामी, सबका मालिक भी वही है। हम कहते भी है कि सबका मालिक वही है। अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। अभी बात आ रही थी अवतारों का, इनका सबका जन्म हुआ है, पर वो अजन्मा है। वो कैसा होगा अजन्मा, इस बात पे विचार करना पड़ेगा ना। और आगे भगवान कृष्ण जी कहते हैं वो अनादि है, अजन्मा है, यानी और वो क्या करता है। वो भगवान कृष्ण जी कहते हैं मेरे में सब हो रहा। भगवान कृष्ण जी उस विश्वरूप परमात्मा के संबंध में कहते हैं जो अनादि है, अजन्मा है, अविनाशी है। वो कहते हैं मेरे में सब हो रहा। मेरे में सब हो रहा, सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा। वो परमात्मा कैसा है, और परमात्मा का प्रतिनिधि कृष्ण जी कहते हैं कि वो सबका उत्पादक है, सब उसी में उत्पन्न हो रहे हैं। चार खाने की 84 लाख योनियां का आधार उत्पन्न करने वाला वही परमात्मा है। और मेरे में सब हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है उसी में तो हो रहा है, मेरे में भी हो रहा है। आज ये सत्संग हो रहा है, जिस आश्रम में हो रहा है वो सब उसी के अंतर्गत तो है, इसी विश्वरूप में है ना वो। आज हम सब बैठे हैं, आश्रम के अंतर्गत बैठे हैं, परंतु ये आश्रम कहाँ है, ये विचार करना होगा। मेरे में सब हो रहा, ये सत्संग भी उसी के आधार पर हो रहा है। यह जाने मुझे सेवे, मुख्य बात यह है पकड़ने की, यह जाने, इस तरह जो जानेगा मुझे सेवे, और भाव से दृढ़ बुद्धि के, यानी निश्चयात्मक जो बुद्धि है उसको एकाग्र करके, एकाग्र चित्त करके ये जाने। क्या जाने, उसी में सब हो रहा है और सबका उत्पादक वही है, यह जाने। और सेवे यानी भक्ति, सेवे यानी भक्ति मेरी करे दृढ़ भाव से, एकाग्र चित्त से, जैसी भक्ति हनुमान जी ने की है अटल निश्चय धारण करके, वैसा हमको भी करना पड़ेगा। नहीं तो बस वही हुआ है, आए थे और गए, आए थे और चले गए। परंतु भगवान कृष्ण जी कहते हैं इस बात को चित्त में बैठाने के लिए, दृढ़ निश्चय करने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ विचार हैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जो कहा है। यानी हम परमात्मा का ज्ञान अर्जित करने जावे, परमात्मा की जान पहचान करने जावे, तो सावधानियां बताई हैं भगवान कृष्ण जी ने। वो कहते हैं चित्त से प्रेम से मेरे में मिलके बोध बे करें।
यानी ज्ञान में हमारा चित्त भी लगा हो, परस्पर प्रेम भी हो। यहाँ हमारी देवियां बैठी हैं, अनेक भक्त बैठे हैं, इसमें विषमता ना हो कि ये छोटा है सत्संग में कि ये बड़ा है। यानी परस्पर प्रेम भी हो, चित्त से प्रेम से मेरे में मिलके बोध वे करें। ज्ञान अर्जित परमात्मा का हमको करना है तो प्रेम से, एक दूसरे के प्रति बड़ा गहन प्रेम होना चाहिए सत्संग में। चित्त से प्रेम से मेरे में मिलके बोध वे करें। यानी ये बातें आई हैं और ऐसा हमको ध्यान में रखना चाहिए, चित्त से प्रेम से मेरे में मिलके बोध वे करें। संतोष से सदा मेरे गावे गुण रमा करें। और हम संतोष भी रहे ज्ञान में। ऐसा नहीं है कि अभी पूर्व वक्ता जी ने बोला और हम बोल रहे हैं, अरे ये तो बड़ा कुछ का कुछ बोलता है, उसके प्रति श्रद्धा भी होना चाहिए। यानी वक्ता जो बोलता है उसका सम्मान यदि हमारे द्वारा नहीं होगा और संतोष नहीं होगा, संतोष से सदा यानी हमेशा गावे गुण रमा करें, बहुत ऊंची बात है। यानी परमात्मा के गुण गावे और उन गुणों में हम जब रम जावे तब ऊपर की बात का विचार करना, वो कैसा अनादि है, कैसे सबका स्वामी है। नहीं तो गाना भर गाते रहेंगे और थपोड़ी बजाते रहेंगे, ज्ञान धारण होने वाला नहीं है। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए देता हूं मैं बुद्धि योग, जिससे ब्रह्म देता हूं मैं बुद्धि योग उनकी बुद्धि में बैठ के। यानी परमात्मा के ज्ञान का जब सम्मान करेंगे, कृष्ण जी कहते हैं ऐसे सदैव युक्तों को जो अभी 3-4 बातें हमने बताई, यानी चित्त लगा हुआ होना चाहिए, परस्पर प्रेम होना चाहिए, प्रेम से मिलकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ऐसे सदैव युक्तों को, इस तरह के जो साधना करने वाले व्यक्ति हैं उनको, सदैव युक्तों को यानी मैं बुद्धि योग देता हूं, उनकी बुद्धि में स्थिर बैठ के उनका भ्रम दूर करता हूं। अभी भ्रम की बात कर रहे थे ना हमारे पूर्व वक्ता महोदय, वो बुद्धि योग देता हूं जिससे भ्रम दूर होता है। क्योंकि कारण हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि में कीचड़ युक्त बुद्धि रहेगी तो निर्मलता नहीं आएगी। तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल। तो ये निर्मलता आने चाहिए। निर्मलता कहाँ आती है? ये शरीर को खूब रोज मांजना, खूब धोना, ये निर्मलता नहीं है। यानी हमारे मन बुद्धि चित्त के विकारों को जब तक हम नहीं निकालेंगे, जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी, तब तक उस निर्मल विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। और भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मैं गारंटी लेता हूं, मेरी ये 4-5 बातों पे जिसने साध लिया, जिसने इन बातों का साधन कर लिया, सावधान हो गए, तो उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूं। ब्रह्म दूर में ये मंत्र लिखा है, वहां देख लेना। यानी वह तेजस्वी ज्ञान देता हूं उनकी बुद्धि में स्थिर बैठ के। यानी हमारा जो तत्वदर्शी सदगुरु है, जो परमात्मा के संबंध में गुणानुवाद करता है, क्योंकि लोगों ने मजाक बना लिया है, ज्ञान सहज में धारण होने वाला नहीं है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, हमारी बुद्धि में उसका प्रकाश नहीं बैठेगा, तब तक वो सर्वमान सर्वव्यापी, जो आज हम कहते पत्ते पत्ते में है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, परंतु वो उसके बिना पत्ता नहीं हिलता तो वो है कहां? है ता पता कछु, वो है कहां? इस बात का ज्ञान नहीं होगा, तब तक केवल बातों में शब्द ज्ञान ही रहेगा। तो ये बातें जब समझाई भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को, अर्जुन तो माध्यम है, अरे वो हम लोगों को हिदायत दे रहे हैं
कि यदि सत्संग करना है तो ऐसा करना। तो अर्जुन को कहना पड़ा मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का, हे प्रभु मेरे उद्धार के लिए, मानव मात्र के उद्धार के लिए आपने श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का दिया बोध, जो तुमने जिससे भ्रम मेरा गया अर्जुन का नहीं। हम सबका भ्रम जब ही जाएगा अध्यात्म ज्ञान का, यानी परमात्मा के ज्ञान का। तत्वदर्शी सदगुरु प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला बोध जब देगा तब मानव मात्र का भ्रम दूर होगा, नहीं तो भ्रम दूर होने वाला नहीं है। क्योंकि कृष्ण जी को हम मानते हैं और पूजते हैं, तो बात क्यों नहीं मानते हम? वो तो अर्जुन स्वयं कह रहा है मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध, जो तुमने जिससे भ्रम मेरा गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनासी महिमा भी सुना। वो परमात्मा कैसा है? अनादि, और इसी में उत्पत्ति स्थिति लय की लीला हो रही है। कृष्ण जी जो समझा रहे अर्जुन को वही बात दोहरा रहा कि वो अनासी महिमा को भी मैंने सुना। अनासी महिमा को यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, परंतु वो कहते हैं इन सब बातों का ध्यान रखते हुए वो ज्ञान, वो युक्ति तुमको मालूम होना चाहिए जिससे सावधानी पूर्वक उसको धारण किया जा सकता है। तो गीता में ही कहा गया है अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति, आत्मा को पहचानना ये ज्ञान है, विरोधी इससे सब अज्ञान है। यानी अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति, अध्यात्म ज्ञान में यानी परमात्मा के ज्ञान में हमारी वृत्ति एक रूपता, हमारी वृत्तियां एक रूप हो जाएं। वृत्तियों के रूप में भी समझ लेना हमारी 8 वृत्तियां हैं, ये 8 वृत्तियां जब एक रूपता में हो जाएंगी, परमात्मा में लय हो जाएंगी, तब अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति आत्मा को पहचानना, आत्मा नाम परमात्मा का है, तब परमात्मा की पहचान होगी, नहीं तो परमात्मा की पहचान नहीं होगी। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था सावधानी पूर्वक हमारी वृत्तियों को एक चित्त कर लेना, एकाग्र कर लेना, तो ये ज्ञान है। भगवान कृष्ण जी कहते बाकी जो भी ज्ञान बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े विद्वान सुना रहे हैं, वो भगवान कृष्ण जी जाने वो क्यों कह रहे हैं कि ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति, आत्मा को पहचानना, ये ज्ञान, वो कहते हैं ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। क्योंकि शब्दों में गाना गाने से कभी चित्त में स्थायी स्मरण नहीं होता, इसलिए स्थायी स्मरण, जिस वस्तु को हम एक बार देख लेते हैं उसका स्थायी स्मरण रहता है। इस नारियल को हम जब देखें, ये सब लोग देख ले, जब इसका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया नारियल का, तो हम जब भी चाहें सोते जागते नारियल का स्मरण करेंगे, तुरंत ध्यान में आ जाएगा। इसलिए उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक यानी वो उसका स्मरण नहीं हो सकता, उसका ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी गंभीर बातें, सहज बात नहीं है। परंतु भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जो कुछ मैं बता रहा हूं उसको अच्छी तरह समझ लेना। तो कृष्ण अर्जुन को कहना पड़ा है आपने भगवान वर्णन जो है किया, हे प्रभु आप जिस विश्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि वो अनादि है, अजन्मा है, सबका स्वामी है, और जिसमें सब हो रहा है, उत्पत्ति स्थिति लय की लीला हो रही है, वो मैं उसको देखना चाहता हूं। वो कहते आपने अपना भगवान वर्णन जो है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। हे प्रभु मुझे अब इच्छा हो रही है कि जो आपने वर्णन किया है वो सत्य ईश्वरी रूप में देखना चाहता हूं। और कहता वह मैं देख सकता हूं यदि आपको जचे तो दिखावे श्री कृष्ण वो स्थायी आत्म रूप हो, तो मैं देख सकता हूं। यदि मैं पात्र हूं तो उस विश्वरूप को दिखाइए, उस परमात्मा को दिखाइए। तो कृष्ण जी कहते अर्जुन ठीक बात, तू जो चाह रहा है
जिस नजरिया से तेरी देखना चाहता है वो तेरी वो नजरिया नहीं है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं। इसलिए कृष्ण जी को कहना पड़ा, आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूं दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखे। हे अर्जुन, तेरी दृष्टि से, जिस विचार से तेरी विचार दृष्टि से देखना चाहता है उस विचार दृष्टि से वो दिखने वाला नहीं है। मैं दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं यानी जो मेरी विचार शक्ति है, मेरी बुद्धि में जो शक्ति है, मेरी बुद्धि की शक्ति तेरे बुद्धि में डालूंगा तब कहीं ये तुम देख पाएगा। दिव्य दृष्टि जो नाम दिया है ना, दिव्य दृष्टि यानी जो दिव्यता को प्रकट करता है। दिव्य दृष्टि के ज्ञान से उस विश्वरूप परमात्मा की दिव्यता प्रकट हो जाती है। हमारे सामने तो वो है परंतु हम जानते नहीं है, इसलिए जानना प्रकट हो जाता है। वो दिव्यता प्रकट हो जाती है उस दिव्य दृष्टि से। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने कहना पड़ा। और आज हम भी बैठे हैं, जो हमारे तत्वदर्शी महापुरुष आए हैं वही दिव्य दृष्टि योग के माध्यम से उस विश्वरूप परमात्मा की दिव्यता प्रकट करते हैं, परंतु हम उसको टाल देते हैं, सुनते नहीं है, मजाक में ले लेते हैं, क्योंकि वो अविनाशी है। उस अविनाशी का नाम है। मैं थोड़ी सी बात रखकर समाप्त करूंगा क्योंकि हमारे बीच में अनेक विद्वान हैं। यानी उस है का कभी नाश नहीं होता। ये बतासा है कि नहीं, यानी इस पर विचार करना है। जो वस्तु है वो हमेशा दिखती है और जो वस्तु नहीं है वो दिखती ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वो कहा है उन्होंने कि जो वस्तु है वो हमेशा कभी दिखे नहीं मिथ्या, कभी दिखे नहीं मिथ्या। मिथ्या यानी झूठा, झूठी वस्तु कभी दिखती नहीं, कभी दिखे नहीं मिथ्या अभाव नहीं सत्य का। और तत्ववेत्ता जनों ने इसका भेद है लखा। जो तत्वदर्शी महापुरुष हमारे बीच में उपस्थित हैं उन्होंने इस बात को अच्छी तरह जाना है। जो वस्तु है ही नहीं वो कभी दिखने वाली नहीं है, उसका शब्दों में वर्णन ही होगा, परंतु जो वस्तु है वो हमेशा दिखेगी। ठीक है, ये बतेसा है कि नहीं, ये बतासा है कि नहीं, सबके सामने घुमा के दिख, ये है इसलिए दिख रहा है। जो वस्तु है वो हमेशा दिखती है, ये बतासा है इसलिए दिख रहा है। फिर भगवान कृष्ण जी कहते हैं कभी किसी वस्तु का नाश नहीं होता। तो हम चतुराई से इसको हमने ऐसा यानी तोड़ दिया, परंतु इसका नाश नहीं हुआ क्योंकि ये इस आकार में था। अब ये टूट गया तो छोटे आकार में है, परंतु है ना, इस बतासा को भी बड़े आकार में था तब भी हम इसको है कहते हैं, और ये छोटे आकार में हो गया तो भी ये है का कभी नाश करने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन करते जाएं और इसको और चूड़ा बना दे तो ये चूड़ा के रूप में है। इसी तरह ये चराचर सृष्टि की रचना में देख लेना, इसकी उत्पत्ति स्थिति लय की लीला हमेशा होती ही रहेगी। क्योंकि विद्वानों ने जो बात कही है, विद्वानों का लक्ष्य जो है, विद्वानों ने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च को हम ध्यान से रखते नहीं, उसको हम सुनते नहीं है। ऐसा एक साधारण एक दोहा है, यानी समझने के लिए, इस विश्वरूपी रचना के लिए, तरवर कहे पत्र से सुनो हमारी बात। एक वृक्ष यानी पत्ता से कहता है भाई हमारी बात सुन लो कि तुम किसके आधार, तुम सबके ऊपर बैठे हो पत्ते महाराज, तुम कह रहे हम ही है जो कुछ है सो। परंतु तरवर कहे पत्र से सुनो हमारी बात। हमरे घर की रीत है एक आवत एक जात। अरे तुम होशियार भी में हो जाओ पत्ते महाराज, तुम झड़ जाओगे तो उतने से दूसरा पी के आएगा। इसी तरह इस विश्व रचना में यानी हमेशा उत्पत्ति स्थिति लय की लीला होती रहती है, उसमें कभी व्यवधान खड़ा नहीं होता क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा बात आपके सामने न रखते हुए भगवान कृष्ण जी की बात को अच्छी तरह जब अर्जुन ने समझा तब कहा। अभी बार बार मोह की बात हो रही थी ना, यानी बुद्धि में जो कीचड़ है वो कीचड़ के कारण नहीं दिखती, निर्मलता के कारण। जब निर्मल बुद्धि हुई अर्जुन की तो अर्जुन ही स्वयं उत्तर देता है। वो कहता है भगवान आपकी बातें जो
आपने जो कहा, देख ले पार्थ तू मेरे अनंत स्वरूप हैं, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। यानी जो चराचर दृश्य का दर्शन कराया, इससे मेरा क्या हुआ, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपकी मुझे, और ब्रह्म पूर्ण गया मेरा कहूंगा करा आपका। अब ये समझ लेना, सबको हमारा कहना करना है यदि तो ये चराचर के रूप में विश्वरूप परमात्मा है, इसके साथ मिलजुल कर और ईमानदारी से व्यवहार करना है। इसी का नाम भक्ति है, दूसरा कुछ तो न। जग छोड़ो ना हारी भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में हो जैसे कमल रहता है। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम, सबको नरम दे हर। बोलो सदगुरु भगवान की। हमारे बीच में परम आदरणीय थे श्रीमान तुलसीराम जी पटेल, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। उनके माध्यम से हम बहुत बढ़िया, यानी हमें कैसे रहना चाहिए,